हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृत शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 5 लेके आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर सीटीएस सीआईटीएस फॉर ऑल ट्रेड्स एंड ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनटीए नेट यूजीसी 2020। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्वेश्चंस। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, वो इस तरह से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग मटेरियल? निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम सामग्री है? इंफॉर्मेशन शीट, सूचना पत्रक, लेसन प्लान, पाठ्य योजना, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, निर्देशन योजना, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो हमें पता है लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को समझा सके किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में भी हम क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन शीट के अंदर क्या होता है, सारा का सारा हमारा मैटर लिखा होता है, जिसको हमें समझ के, जिसको हमें लर्न करके और समझ के हमें क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग विम? लास्ट वीडियो में हमने जो विम की डेफिनेशन आपको बताई थी, उस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा चेंज था। उसी वीडियो के लास्ट में हमने पिन किया हुआ है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म है एक्चुअली वो क्या है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब लिखित फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, उस वो है हमारा विम। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसिडर वाइल प्रिपेयरिंग विम? विम तैयार करते समय, मतलब रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को तैयार करते समय किन कारक का, किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? तो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग। बिल्कुल, जब भी हम कोई भी काम, कोई भी चीज किसी को समझाने के लिए बनाते हैं, तो हम क्या ध्यान में रखते हैं कि उनका स्टैंडर्ड क्या है, प्रशिक्षकों का स्तर क्या है, क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्पष्ट उद्देश्य। हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है देने का। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जानकारी के स्रोत की, जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो कितना वैलिड है, कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सही इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टर्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी हमारा विम से रिलेटेड ही है। विम की अभी हमने डेफिनेशन क्या बताई थी, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इन्होंने भी क्या पूछा है कि इसके अंदर एम क्या स्टैंड होता है। सो एम फॉर मटेरियल, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिपेयर बाय स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थियों द्वारा तैयार की जाती है? विद्यार्थी क्या तैयार करते हैं? अभी मैंने बताया था, लेसन प्लान कौन वैसे तैयार करते हैं, वो ट्रेनीज करते हैं, जिनको किसी को भी इंस्ट्रक्शन, हम लेसन प्लान कब बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं एक्चुअल में लेसन प्लान। ये मत सोचना कि आप लोग भी लेसन प्लान बनाते हैं, क्योंकि आप सब क्या होता है, लेसन प्लान क्यों बनाते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों को एज ए बीइंग अ ट्रेनी दिखाना होता है अपने आप को, तब बनाते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शीट में भी हमने पढ़ा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन शीट भी हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होती है, जहाँ पर हमने किसी भी चीज के बारे में लर्निंग देनी हो। ऑपरेशनल शीट के अंदर जहाँ पर हमने सारा का सारा अपना कोई भी एक स्किल का, किसी भी एक वर्क का, किसी भी चीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, या किसी भी अगर एक मशीन का की ऑपरेशन शीट बनाते हैं तो हम ये बताएंगे, गारमेंट की ऑपरेशन शीट बनाते हैं तो हमें बताएंगे कि उसकी कटिंग कैसे करनी है, मार्किंग कैसे करनी है, लेआउट कैसे करना है, स्टिचिंग कैसे करनी है। और लास्ट आ जाता है हमारा फोर्थ, डेली डायरी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर डेली डायरी, की जो भी उनको रोज पढ़ाया जाता है वो उस चीज को नोट डाउन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 65th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऐसे टाइप क्वेश्चन? निम्नलिखित में से ऐसे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, मतलब जो निबंध प्रकार के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कौन से होता है, आपका जो एग्जाम होता है कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ना, ठीक है। और हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर क्वेश्चन पढ़ा था, ऑब्जेक्ट के अंदर फिलअप्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, ट्रू द फॉल्स आते हैं, और 4 ऑप्शन में से एक चूज करना आता है। ओरल टेस्ट कौन सा होता है, मौखिक, जो हमें बोल के हम कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हम आंसर देते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जहां पर भी हमें कोई चीज पर्टिकुलरली करके दिखानी होती है, स्किल्स दिखानी होती है जिसमें। तो हमारा ऐसे टाइप कौन सा क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव, जो हमारा विषय परक परीक्षण होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट, उसको हम ऐसे टाइप टेस्ट कहते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टेस्ट? टेस्ट लेने का उद्देश्य क्या होता है, परीक्षण का उद्देश्य क्या है, कि कोई भी क्यों टेस्ट लेता है? टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ की जांच करना। बिल्कुल, हमें क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है लर्नर को, ठीक है, इस चीज को भी चेक करना चाहिए, ठीक है।
एनकरेज लर्नर्स टू स्टडी। और हाँ बिल्कुल ये भी बात सही है कि हमें लर्नर को एनकरेज करते हैं स्टडी के लिए। टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपने टेस्ट अच्छा दिया तो फिर आपको क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर आपका टेस्ट गंदा जाता है तो भी आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर आपको और ज़्यादा ध्यान देना है। टू गाइड द लर्नर्स बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स बताने के लिए भी टेस्ट लिया जाता है बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा इसमें डी, मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है पर्पस हमारे टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा सब्जेक्टिव है, यहाँ पर अब कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कितना ही इन्होंने जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन दिया। सो हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, फिल अप्स, ट्रू फॉल, मैच द फॉलोइंग्स ऑब्जेक्टिव होते हैं। और कौन से नहीं होते, तो एक्सप्लेनेटरी जो होते हैं टाइप, वो हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं होते, जिनको हमें ऐसे टाइप होते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता है, या सब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का कारण क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है। वर्क ऑन अ सेफ मशीन, अगर आप सेफ मशीन पे काम करोगे, सुरक्षित मशीन पे काम करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रूल्स, अगर आप सारे के सारे सुरक्षित नियमों का पालन करोगे तो भी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यूजिंग सेफ्टी अपैरल वाइल वर्किंग, कार्य करते समय अगर हम सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करेंगे तब भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो एक्सीडेंट कब होगा, जब हम हरी में काम करेंगे, मतलब जल्दबाजी के अंदर हम कोई भी काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल लर्निंग। शैक्षिक अधिगम का वर्गीकरण किसके विकसित किया, तो हमें सबको पता है किसने किया था। कौन सी होती है टैक्सोनॉमी, हमारी ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है। सो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आंसर क्या है, बेल्जन ब्लूम, ए करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग हमें पता है ना क्या होता है, हाउसकीपिंग का मतलब कि साफ सफाई से रिलेटेड चीज है ये। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित है। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, बिल्कुल हमने अभी बताया ना कि क्या है, साफ सफाई से संबंधित है, तो क्लीनलीनेस। असाइनमेंट कहाँ बनाते हैं हम, इंस्टीट्यूट्स में। विम क्या होती है हमारी रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कम्युनिकेशन क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। सो यहाँ पर क्या आएगा 70th का ए। 71st की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अ गुड वर्कशॉप। किस चीज को हम गुड वर्कशॉप कहेंगे, ठीक है, अच्छी कार्यशाला के साथ क्या कौन सी चीज संबंधित है। फायर एक्सटिंग्विशर, कि जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर हो, अग्निशामक हो, फर्स्ट एड हो, सेफ्टी बोर्ड्स हो, ये सारी चीजें। सो गुड वर्कशॉप क्या होगी, जहां पर ये सारी चीजें मौजूद होगी। उससे क्या होता है कि कभी भी अगर कोई भी आपातकालीन की स्थिति आती है, कोई भी एकदम से कोई स्थिति पैदा हो जाती है जिसके अंदर हमें इनमें से किसी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम इजीली उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर। कौन सी नहीं है अच्छी क्वालिटी किसकी, एक गुड काउंसलर की, मतलब कि कौन सा एक अच्छा परामर्शदाता नहीं है। परामर्शदाता मतलब जो हमें गाइड करे, काउंसल करे, हमें समझाए। टू शो बाय सिंपैथेटिक, उसे सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई आपसे सहानुभूति करता है तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ना आप उसकी बात मानेंगे, है ना। सहानुभूति तो कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि बाकी भी हम पढ़ते हैं पहले। ही शुड बी नेचुरल, हाँ उसे स्वाभाविक होना चाहिए, बिल्कुल सही। गुड ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, और समानुभूत मतलब एम्पैथेटिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 72 का ए, ही शुड बी सिंपैथेटिक, ये नहीं होना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, सेकेंड, स्वॉट एनालिसिस जो है हमने पढ़ा था ना, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। क्या होता है स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। यहीं पर हमारा आंसर है। ये क्या कंसिस्ट करता है, क्या बोला था हमने, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, नॉट विलिंगनेस। तो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, एक्सेप्ट पूछा है हमसे। एक्सेप्ट मतलब कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो डब्ल्यू में क्या आना चाहिए था, वीकनेस आनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकसिंग इन डेप्थ ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस। किसी भी स्थिति या
स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। किन विशेष पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन सब का मतलब क्या होता है। अब देखिए, अगर हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, जांच पड़ताल, सामान करना, व्याख्या या स्व प्रकट करना। सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है? सेल्फ डिस्क्लोजर एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर क्या होता है, एक कोई भी पर्सन रिवील करता है इंफॉर्मेशन अपने बारे में किसी और को, ठीक है। सेल्फ को डिस्क्लोज करना, अपने आप को किसी को बताना। इंटरप्रिटेटिंग क्या होता है? इंटरप्रिटेटिंग मतलब व्याख्या करना, मतलब किसी भी चीज के बारे में मीनिंग को एक्सप्लेन करना। कन्फ्रंटिंग का मतलब क्या होता है? सामना करना, कि फेस टू फेस किसी के सामने आना और उससे उस बात पे चाहे आर्ग्यूमेंट करना या कन्फ्रंट करना किसी भी बात को, कि हाँ मैंने ये काम किया था, हाँ मैंने ये बात बोली थी, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि फोकसिंग इन डेप्थ, की किसी भी सिचुएशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या होता है, हमारी जांच पड़ताल की जाती है, प्रोबिंग की जाती है। आज के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज हेल्पफुल फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू हैव। फिर यहीं पर क्वेश्चन क्या आ रहा है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो क्या है, हेल्प करे एंटरप्रेन्योर की। तो एरोगेंस, क्या एंटरप्रेन्योर में एरोगेंस होनी चाहिए? यहीं से हमारा आंसर आ जाता है, नहीं। अभिमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी इंसान भी होना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पर? ए है, एरोगेंस। करेक्ट। सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर सही भी लगे ये क्वेश्चंस तो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।